हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन। वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर इकट्ठे हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपका चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ कर रहे हैं 23। आपके पास बुक्स दे रखी हैं। देवन वर्मा की कुड नॉट बी टैलेड, डेबिट क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आया। जो अकाउंटेंट था उसने जो डिफरेंस था 1270 का, वो क्या किया, डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड एंड लेटर ऑन, बाद में आपको मिस्टेक्स पता चली और अब आपने क्या करनी है, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है। नंबर 1 है द परचेज ऑफ 400 फ्रॉम सरन वॉज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक। आपने परचेज की थी सरन से, परचेज टू सरन, रिकॉर्ड कर दी सेल्स बुक में। एंट्री क्या हो गई, सरन टू सेल्स। फिर वो आगे कहते हैं बट सरन पर्सनल अकाउंट वॉज राइटली क्रेडिटेड। सरन को आपने राइटली क्रेडिटेड कर रखा था, मतलब सरन के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिक्कत किसमें है, परचेज एंड सेल्स अकाउंट में। ये हमारी राइट एंट्री है, ये रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ये गलत है तो इसको अपोजिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट। आएगा कहां से पैसा, टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 400 एंड 8। नेक्स्ट में कहते हैं द सेल ऑफ 430 टू रामदास वाज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 340। सेल की थी रामदास को 430 की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रामदास टू सेल्स। कितने की थी 430 की। उसके आगे कहते हैं रामदास वाज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 340। रामदास को आपने क्रेडिट कर दिया 340 से, पर हमें तो रामदास को डेबिट करना था, हमने रामदास को क्रेडिट कर दिया। ये हमारी गलत एंट्री है। सेल्स में कोई गलती नहीं होगी, इसीलिए हमें उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो गलती किसमें है, रामदास में। जो सही है उसको सही रखते हैं, गलत को अपोजिट कर देते हैं। तो ये डेबिट में आएगा तो अमाउंट ऐड हो जाएगी, आपकी अमाउंट हो जाएगी 770 और आएगा कहां से, टू सस्पेंस अकाउंट 770। क्योंकि आपको रामदास को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, गलत अमाउंट से कर दिया, तो वो भी वापस लेने हैं और उसको करना भी है, डेबिट भी करना है, तो अमाउंट डबल हो गया। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 540 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 450। आपने फर्नीचर सेल्स की थी और आपने उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश टू फर्नीचर। फर्नीचर जाएगा आपके पास से और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स अकाउंट में, तो आप कर चुके हो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट दोनों में अलग अलग है, ये 540 है, ये 550 है और ये 450। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये गलत है, क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स 450 रुपीज। टू फर्नीचर में डालना है, वो टू फर्नीचर में डालेंगे 540 रुपीज। अब डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल नहीं है, वो पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से आएगा 90। इस तरह से हम ये एंट्री करेंगे। देन नेक्स्ट है गुड्स वर 100 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्डेड ही नहीं थे तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। गुड्स की खरीदे हैं प्रोप्राइटर ने, जो प्रोप्राइटर खुद यूज करता है उसको ड्राइंग कहते हैं। गुड्स लिए हैं तो वो कहां से आ जाते हैं, परचेज से आ जाते हैं। कितने के लिए हैं, 100 के। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सेल्स ऑफ 296 टू किशन वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 269। आपने किशन को सेल्स की 296 की और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 269, तो कम डाल रखा है। अब हम बाकी के पैसे डाल देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, किशन टू सेल्स 269 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, डालने थे 296, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 296 माइनस 269, कितना हो जाएगा 27। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक टोटल ऑफ 210 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट। इंक्लूड ही नहीं हुआ था तो अब इंक्लूड कर देंगे। सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमारे पास डेबिट होता है, एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। उसके बाद आपको बैलेंस दे रखा है, डेबिट से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस दे रखा है, जो जो एंट्री सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और देखेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 25th इलस्ट्रेशन।
इलस्ट्रेशन 25 है। एन अकाउंटेंट जब उसने अपनी बुक्स को किया, बैलेंस किया, तो उसे पता चला कि 270 का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में। फिर जब उसने फाइनल अकाउंट बनाया तो उसने सस्पेंस अकाउंट बना दिया था, उसके बाद उसको ये मिस्टेक्स पता चली हैं। वो देखते हैं। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पोस्टेड ट्वाइस 150। आपने 2 बार सैलरी रिकॉर्ड कर दी। हमारी एंट्री क्या होती है सैलरी रिकॉर्ड करने की? सैलरी टू कैश। अब उन्होंने बोला सैलरी 2 बार रिकॉर्ड की है, तो एक बार आप वापस लेंगे, एक बार वापस लेने की एंट्री क्या हो जाएगी, उसको अपोजिट कर देंगे। आएगा पैसा कहां से? सस्पेंस अकाउंट से 155। एक बार तो देनी ही थी, दूसरी बार जो एक्स्ट्रा दी है वो वापस निकाल ली, डेबिट था क्रेडिट कर दिया। Then interest on investment collected by the banker were posted directly in concerned accounts through the passbook, but no entry was made in the bank column of cash book. इंटरेस्ट मिला था, आपने उसकी कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं की, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए तो उन्होंने हमें बोला नहीं, हमें सिर्फ क्या बोला है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे टू सस्पेंस। कितने का है? इंटरेस्ट मिला है 75 का, वो डाल देंगे। नेक्स्ट है गुड्स फॉर 700 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट दिस फैक्ट हैज नॉट बीन टेकन इनटू बुक्स। आपने गुड्स बांटे फ्री सैंपल्स की तरह और उसकी कोई एंट्री नहीं की, तो एंट्री कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, सैंपल देकर एडवर्टीजमेंट, और गुड्स दे रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होएगा परचेजेस, क्योंकि आपके गुड्स जा रहे हैं। तो कितने के हैं? 700। Then next है रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक क्रेडिटेड बोथ टू रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। आपने रेंट रिसीव किया था अशोक से, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, वो कहते हैं आपने रेंट का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, अशोक का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया। रेंट का अकाउंट तो क्रेडिट होना ही चाहिए था, उसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। अशोक का अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो अब हम क्या करेंगे? अशोक का अकाउंट डेबिट कर देंगे। पैसा कहां से आएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितने का है आपका रेंट? 350 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है A purchase of a chair from Karnal Furniture Mart for 65 has been entered in purchase book as 56. आपने फर्नीचर खरीदा करनाल फर्नीचर मार्ट से, एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू करनाल फर्नीचर मार्ट, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कहां पर? परचेज बुक में। तो एंट्री हो गई परचेज टू करनाल फर्नीचर मार्ट, ये एंट्री हो गई। ये आपकी सही एंट्री है, ये आपकी गलत एंट्री है। अमाउंट हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। 65 का परचेज किया था, 65 का परचेज किया था, यहाँ दिखाया है 56। तो अब हम इसको करेंगे, इसकी एंट्री। एंट्री होगी क्या? फर्नीचर को तो फर्नीचर ही रखेंगे, डेबिट ही रखेंगे 65 में। जो आपका करनाल फर्नीचर मार्ट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 56 से। टू करनाल फर्नीचर में जाएंगे आपके 65, और परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी टू परचेजेस। कितने की है आपकी? 56। अब करनाल डेबिट भी है, करनाल फर्नीचर मार्ट क्रेडिट भी है। हम कौन सी देते हैं? एक्स्ट्रा वाली अमाउंट। जिसमें ज्यादा होती है उसमें क्या करते हैं? जो डिफरेंस है वो डाल देते हैं। तो डिफरेंस है यहाँ पर 9 रुपीज का, वो डाल आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस टू करनाल फर्नीचर। नेक्स्ट है ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू प्रोप्राइटर केशव फॉर 400 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज सेल टू किशोर। आपने मशीनरी सेल की थी केशव को, तो एंट्री होनी चाहिए थी आपकी मशीनरी टू सेल कर रहे थे तो कैश टू मशीनरी। उन्होंने क्या किया? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो किशोर के लिए आपने उसकी एंट्री कर दी। तो हम इसको कर लेते हैं। आपने मशीनरी सेल की केशव को, तो आपकी एंट्री क्या हो गई? मशीनरी जाएगी टू मशीनरी अकाउंट, एंट्री कितने की होगी? 400।
उसके बाद वो आपको कहते हैं आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो एंट्री क्या हुई, किशोर टू सेल्स। ठीक है, अब आपने क्या किया है, जो मशीनरी सेल की है केशव को वो तो आपने एंटर कर दी, लेकिन आपने सेल्स बुक में तो किशोर को की थी। हमारी गलती तो सिर्फ ये वाली है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू किशोर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है कैश परचेजेस फ्रॉम अजय 189 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज वेल एज इन परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ। आपने की थी कैश परचेज, एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू कैश। फिर वो आपको कहते हैं आपने कैश बुक में रिकॉर्ड की, बहुत अच्छी बात है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, उसमें कोई गलती नहीं है। पर आपने क्या किया, एज वेल एज इन द परचेज बुक। परचेज बुक में हम कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, जो क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन हुई है। पर ये तो आपकी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन थी, नहीं कैश की ट्रांजेक्शन थी, तो हमने उसको क्या रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में करेंगे तो परचेजेस टू अजय। तो परचेज में तो सही अमाउंट डाल रखी है। अब आपने 2 बार एंट्री कर दी, तो उसको अब हम क्या करेंगे, ये वाला निकालने के लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अजय टू परचेजेस। आपके गुड्स कितने के हैं, 189। तो 189 पे हम क्या करेंगे, जो हमने उसको गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया था वो वाला हमने उसको एंट्री को अपोजिट कर दिया, कैश बुक में सही था वो। और लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 300। अब क्लोजिंग स्टॉक ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। इसकी एंट्री यहाँ पर आपको दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये वाली यहां से कर लेंगे। और इसकी जब आपकी रियल एंट्री आएगी, मैं आपको वहीं बताऊंगी कि इसको किस तरह से किया गया टू ट्रेडिंग। जब आप वो चैप्टर कर लेंगे तो आपको ये एंट्री भी समझ में आ जाएगी। तो अब आपने क्वेश्चंस करने हैं 23 टू 27। 22 तक हम कल कर चुके थे, 23 टू 27 अब आपने करने हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। थैंक यू।